महाराज के जाकर लगा। मेरी मैया जितनी बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना। इस भजन में एक मैया का त्याग, एक पत्नी का त्याग क्या होता है इस भजन के माध्यम से। जैसे ही भरत जी ने तीर मारा हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा, तब कहना पड़ा समझ निशा में निशाच कोई भरत ने मारा तीर, राम राम कहे धरन पर वो गिर गए हनुमत भी। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे, भरत जी ने सोचा शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी पास में पहुंचे, उनसे उनका परिचय जाना। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतना कहा तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, वो भी जमीन पर गिर पड़े। तब हुआ क्या, हनुमान की बातें सुनी, गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी आ गई। आज मेरे बालाजी सरकार के दर्शन करने के पूरी अयोध्या नगरी चली आई, जिसमें स्वयं लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भगवान राम की माता कौशल्या, भरत जी की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं, देरी ना हो जाए। जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज से कहा हनुमान तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरा छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम तक पहुंचाना है। अब मां सुमित्रा क्या संदेशा दे रही है सुनिएगा। कहा मां सुमित्रा ने हनुमान जाकर राम जी से कहना ये मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, ये मेरे बेटे के प्राण जाएं तो जाएं। सोचिए एक मां जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, जिसको मौत आने वाली हो, वो मां कह रही है मेरे बेटे के प्राण चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो मेरे घर की इज्जत, जो आज हमारे घर की इज्जत है बेटी सीता, जिसको हम इज्जत के साथ अपने परिवार पर बहू बना करके लेके आए थे, वो जिस इज्जत के साथ वनवास के लिए गई है उसी इज्जत के साथ वापस आनी चाहिए। चाहे मेरा बेटा मारा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीता आनी चाहिए। सोचिए कि माँ ऐसा कह रही है। और भैया ऐसी ऐसी माताएं, ऐसा नहीं है कोई अनोखी माताएं, ऐसी ऐसी माताएं इस मेरे भारतवर्ष में, मेरे हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुई। सती सांडली, भागवत में एक लेख आता है, सती सांडली जिसका पति कोड़ी था, अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा जा, सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती सांडली ने कहा महाराज, जिसका पति कोड़ी था, अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा जा, सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती सांडली ने कहा महाराज अगर मेरे अंदर भी सत्यत्व है, मेरे अंदर अगर पतिव्रत धर्म है, तो जाओ मैं कहती हूँ ये सूर्योदय होगा ही नहीं। 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी सतियां मेरे भारतवर्ष में हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसी सतियों के लिए होनी चाहिए। कहा मां सुमित्रा ने अरे मेरे बेटे के प्राण अरे जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना ये मेरे लखन के प्राण यो जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न जाए।
हनुमान जी महाराज बोले अरे मैया तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे बेटे के प्राण संकट में, तुम कह रही हो चाहे मेरा बेटा मारा जाए। सुमित्रा ने कहा हनुमान सुनो, कहना राम से एक बेटा मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है। राम से कह देना अगर जरूरत भी पड़ गई तो मैं, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और जो मां सुमित्रा कह रही अगर मां की बात अच्छी लग जाए, लगे कि मां का भाव क्या होना चाहिए, तो एक बार मेरे लिए नहीं उस सुमित्रा के लिए हाथ ऊपर खड़े करिएगा और जोरदार तालियां उस सुमित्रा के लिए बजाइएगा जो मैं लाइन कहने के लिए जा रहा हूं। कहा धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कब के वो काले बादल यो छाए तो छाए, गम के वो काले बादल छाए तो छाए। मां सुमित्रा ने कहा बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी मैं धन्य हो गया तुम्हारे दर्शन पाके, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो स्वयं प्रभु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मां धन्य हो गया मेरी मैया। हनुमान जी महाराज बोले देवी मुझे आज्ञा दीजिए। अब बड़े ध्यान से सुनना। जैसे हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आज राम जी की माता कौशल्या मिल गई। कौशल्या ने कहा हनुमान अरे सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे मैं तो इसकी पहले से ही कर्जदार हूं, क्योंकि इसने अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ 14 वर्षों के लिए भेज दिया और ये फिर एक और कर्जा मेरे ऊपर चढ़ाना चाहती है, इसकी बात को जाकर के मत कहना। हनुमान जी महाराज बोले मैया कहना क्या है। तो मां कौशल्या कहने लगी सुनो हनुमान जी महाराज, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, और सुमित्रा की तो मैं बारंबार अगर विनती करूं प्रणाम करूं तो भी कम पड़ जाएगा। क्षमता लुटा दी और इसने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। क्यों लुटा दी? हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर यो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर न आए, बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी मैयाएं इस अयोध्या में रहती हैं। धन्य है ऐसी भूमि जहां मेरे प्रभु राम ने जन्म लिया। मैं बार बार बलिहारी जाता हूं ऐसी भूमि पर। हनुमान जी महाराज बोले मैया कहीं ये सूर्योदय ना हो जाए, मुझे जाने दीजिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, अब बड़े ध्यान से सुनना। आज भरत की माता कैकेयी रास्ते में मिल गई। कैकेयी ने कहा हनुमान वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को जाकर के मत कहना। सो मैं कहना चाह रही हूं अगर हो सके तो प्रभु से कह देना, राम से कह देना। अब कैकेयी क्या कह रही है सुनिएगा। कैकेयी ने कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। और मैं बोलूंगा बाद में, आप लोग पहले बोलोगे इस लाइन को। कैकेयी कह रही है अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। जरा आवाज आनी चाहिए। क्षमा मांगने के भी। कैकेयी ने कहा मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न राम से मांग सकती,
न कौशल्या से मांग सकती, न सुमित्रा से, न लक्ष्मण से। मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती। मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यो ढाए तो ढाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए। कैकेयी कह रही है दुनिया वाले मुझ पे सितम यो ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी ठीक है, मुझे जाने दीजिए, सूर्योदय हो जाएगा, जाना चाहता हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, लास्ट अंतिम चरण इस भजन का। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कहा सूर्योदय हो जाएगा, हनुमान जी की बातों को सुनकर आज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वहीं खड़ी और मुस्कुराने लग गई। अब विचार करना जरा भैया, विचार करो, अगर किसी पत्नी का पति मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, जिसको मौत आने वाली हो, पल दो पल का पता नहीं, अगर वो पत्नी हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा? अरे तुम कैसी पत्नी हो? तो हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े, अरे तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में, तुम हंस रही हो। तो उर्मिला बोली हनुमान जी मैं इसलिए हंस रही हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, तो एक तर्क कर दिया उर्मिला ने। अब वो तर्क सुनिएगा। उर्मिला कहने लगी धर्म धरा को धारण कर